हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज फिर आपके बीच में एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जो हमेशा चाहते हैं कि हमें मेन लोकेशन या प्राइम लोकेशन में चाहिए जो सिटी के बीचों बीच हो। ये लोकेशन जो है एकदम सिटी के बीच में 1000 स्क्वायर फीट वेस्ट फेसिंग, और सबसे बड़ी चीज़ जो लोग ये चाहते हैं कि हमें कवर्ड कैंपस मिले, कवर्ड कैंपस और काफ़ी प्रीमियम कैंपस है, उसमें आपके लिए एक प्रॉपर्टी लेकर आए हैं 1000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी। देखते हैं, फ्रंट एलिवेशन देखते हैं और सारी बात करते चलेंगे वीडियो के बीच में। उसी के साथ डिस्कस करेंगे प्राइस, लोकेशन और सारी एमिनिटीज़। करते हैं स्टार्ट फ्रंट एलिवेशन से। देखते हैं एलिवेशन, फिर चलते हैं अंदर की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले आप मेरे साथ देखिए फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन कितना खूबसूरत तरीके से इसका आ रहा है। और बात करूं अगर कैंपस की, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए आप एक बार कि इस तरफ रोड बंद है और इस तरफ आपका एरिया खुला हुआ है। कवर्ड कैंपस है और सामने जो आने वाला है, एक बार आप मेरे पास आइए और मैं आपको टर्न करके दिखाता हूँ। सामने भी आपको इसके पार्किंग मिल जाएगी। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरा, इसमें आगे सामने कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं फ्रंट एलिवेशन की। एलिवेशन आपने पूरा देखा। एलिवेशन के साथ अगर मैं आपको बताऊं, आपको एक पेवर बेल्ट मिल जाएगा। ये बेल्ट 6 फीट के आसपास का है, जो कि आप 4 व्हीलर अगर अंदर नहीं खड़ी करना चाहते तो आप बाहर भी इजीली खड़ी कर सकते हैं। कोई आपका दूसरा रास्ता वगैरह कुछ भी बंद नहीं होगा। उसी के साथ अगर देखें, इस पर जो दिया हुआ हमें ये पूरा स्टोन दिया हुआ है, जो कि ग्लास फिनिश में दिया, इस पर पॉलिश किया हुआ है, पूरा ग्लास फिनिश्ड है, पूरा शाइनी है। और उसी के साथ आपको 2 सीलिंग लाइट्स उसमें मिल जाएंगे। अगर इसी को थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो इस साइड भी अगर आप देख पाएँ तो पूरा हमें ग्लास फिनिश में पॉलिश का हुआ स्टोन दिया हुआ है। उसी के ऊपर 4 वे लाइट हमारी एक लगी हुई है। इसी के साथ अगर बात करें तो फ्रंट डोर आप देखो, फ्रंट अगर आप मेन गेट देखें अपना, तो आयरन बार दिया, जो कि सिंगल टोन में पूरा ब्लैक कलर में हमें दिया हुआ है। अगर मैं इसको पूरा खोल लूँ तो आपको जो आपका चौड़ाई मिलेगी कि आपकी कार इजीली अंदर आराम से पार्क हो सकती है। ये रहने वाला आपका पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया की अगर बात करूं तो इसकी जो साइज़ आने वाली है वो आएगी लगभग 9 बाय 15 की, मतलब 15 ऐसे में और 9 ऐसे में। 15 बाय 9 की इसकी साइज़ आने वाली है। उसी के साथ 6000 लीटर का वाटर टैंक और इंडिविजुअल बोरिंग हमें इसमें मिल जाएगा। अगर अंदर आते हैं और मेरे इस साइड देखें अपन, तो इधर आपको 2 व्हीलर की पार्किंग ईजिली मिलने वाली है। आपकी 2 से 3 2 व्हीलर ईजिली खड़ी हो जाएगी, बिना किसी हौच-पौच जो होती है, बिना किसी घसपस के आराम से खड़ी हो जाएगी। उसी के साथ अगर देखें तो एक पॉइंट हमें यहाँ दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक नल का पॉइंट दिया हुआ है। बहुत से ऐसा होता है संडे के दिन मूड बन जाता है कि अपनी गाड़ी आज खुद ही धोएंगे, तो उसके लिए नल भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर आप चाहें तो उसको प्लांटेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ अगर इस तरफ देखें तो हमें पूरा पीवीसी वर्क किया हुआ है सीलिंग लाइट के साथ। पूरा पीवीसी के साथ एक बेल्ट है जो काफ़ी प्रीमियम लगता है, जो बाहर से देखते हैं तो थोड़ा सा एक अच्छा काम दिखता है। उसी के साथ अगर हम यहाँ भी देखें तो यहाँ भी हमें पीवीसी का काम किया हुआ है सीलिंग लाइट्स के साथ, जो कि आपके वार्म वाइट लाइट दी हुई है। ये होता है हमारा पार्किंग एरिया ख़त्म। अब चलते हैं हमारे अंदर की तरफ। अंदर की तरफ चलने के पहले देखें, 4 फीट बाय 8 फीट का हमें गेट मिलने वाला है। बात करें चौखट की, तो जो गेट हमारा डिज़ाइन है, वीनियर डिज़ाइन गेट है, जो पूरा वीनियर करा हुआ है और बीच में एक वाइट बेल्ट आपका दिया हुआ है। और उसी के साथ आपकी जो चौखट है वो भी वीनियर में बनी हुई है। लेकिन उसके पहले एक बात और कर लेते हैं सिक्योरिटी की। अगर आप देख पा रहे हो तो ये कैमरे की लाइंस दी हुई है। एक कैमरे की लाइन इधर भी दी है, और एक मैं आपको बताना भूल गया, एक कैमरे की लाइन आपको इस तरफ भी दी हुई है, जो कि आप कैमरा चाहे तो सीधा आके लगा सकते हैं। वायर्स आपको निकाल कर दिए हुए हैं, तो आपको कोई भी ठोका पीटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलते हैं अंदर की तरफ। जैसे ही अंदर आएंगे, गेट को खोलेंगे, तो गेट को खोलते से ही अगर हम देखें तो एक पार्ट हमें मिलेगा 5 फीट का, जो कि हमारे लिविंग से एक स्टेप डाउन है। जैसे ही हम अंदर आएंगे, इस गेट को पूरा खोलेंगे, तो ये स्पेस आप देख सकते हैं। तो एक हमें हमारे लिविंग से एक पार्ट, एक स्टेप डाउन हमें हमारा लिविंग एरिया मिलेगा। अगर मैं बात करूं, इस गेट को मैं बंद कर लूं, तो बंद करने के बाद आप देख पाएंगे कि ये जो स्पेस है, इस स्पेस में अगर आप चाहें
तो अपना शू रैक वगैरह जमा सकते हैं या जिस भी तरीके से आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ एक विंडो हमें यहाँ दी है, विंडो परमानेंट है, बट ये इसीलिए है कि एक आपका जो ट्रांसपेरेंसी है, बाहर कौन आ रहा है क्या है, अगर आपका कोई गेट नॉक करता आपको देखना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। उसकी सेफ्टी भी कैसी दी है, आयरन बार्स के साथ उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी के साथ अगर आप देखें तो इसकी जो चौखट बनाई है वो सारी ग्रेनाइट पे बनाई हुई है। अब हम चलते हैं हमारे मेन लिविंग रूम की तरफ। अगर मैं बताऊं आपको तो जो आपका लिविंग रूम दिया हुआ है, इस पे जो टाइल यूज़ की है ये टाइल पूरी मैट फिनिश है, और मैट फिनिश टाइल दी है तो काफ़ी अच्छा एक लुक उसका आ रहा है और चलने में भी काफ़ी कंफर्टेबल ये लगती है। इसी के साथ इसी रूम में जो हमें मिलेगा, जो हमारे ये लिविंग रूम में मिलेगा, एक बड़ा सा विंडो आपको मिलने वाला है जो कि आपका 3 चैनल डोर रहने वाला है, 3 चैनल स्लाइडर्स उसमें रहेंगे। एक आपका मॉस्किटो नेट रहने वाला है जो कि आप देख रहे हैं, और 2 ग्लास पैनल आपको उसमें मिल जाएंगे। बात करें सेफ्टी की तो आप देख ही सकते हो, आयरन बार्स यूज़ किए हैं काफ़ी मोटे मोटे, और उसको जो प्लेस किया है सेम एज इट इज़ ग्रेनाइट पे। ग्रेनाइट एक्चुअली क्या रहता है, जो ग्रेनाइट पे जब आप प्लेस करते हो चीज़ों को तो उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है और दिखने में उनकी सुंदरता भी बढ़ जाती है। अगर बात करें फॉल सीलिंग की तो फॉल सीलिंग आप देख सकते हो, 4 कॉर्नर में हमें सीलिंग लाइट्स दी हुई हैं, उसी के साथ हमें वार्म वाइट लाइट इस पर सीलिंग में मिल जाएगी। और सीलिंग अगर देखें तो काफ़ी एलिगेंट, काफ़ी सिंपल सी और काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। अब बात करते हैं लाइट के पैनल्स की। देखिए कैमरे की लाइंस, D2H की लाइंस आपको सारी इसमें निकाल कर दी हुई हैं। आपको जब भी आप नए घर में शिफ्ट हों तो अच्छा नहीं लगता कि आप वापस छेनी हथौड़ा लेके बैठे हैं और ठोका पीटी कर रहे हैं, पूरा घर की लुक बिगड़ जाती है। तो सारे लाइट के कनेक्शंस आपको करके ऑलरेडी दिए हुए हैं। ध्यान रखा है और भी पैनल्स का कि अगर कोई बैठता है तो उसके चार्जिंग की या कोई भी आपको डेकोरेशन करना है तो उसके लिए आपको लाइटिंग वगैरह का अरेंजमेंट बराबर दिया हुआ है। अब बात करते हैं, जैसे ही मैं एक स्टेप ऊपर लेता हूँ ये, तो इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो हमारा लिविंग स्टार्ट होगा। लिविंग इट मीन्स कि आप इस पर अपना डाइनिंग ईजिली लगा सकते हैं। फैमिली में बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठे हैं, हमने डिनर या लंच हमारे घर में ऑर्गेनाइज़ किया है, फिर सब लोग जब टेबल पर आते हैं तो काफ़ी जगह बचती नहीं है, जगह ख़त्म हो जाती है, काफ़ी हौच पौच हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा आपको स्पेस मिल रहा है कि आप अगर एक अच्छा डाइनिंग प्लेस कर लेंगे उसके बाद भी आपके पास काफ़ी स्पेस होने वाला है। अगर बात करूँ इसके साइज़ की तो 10 फिट में आपको इस तरीके से 10 बाय 20 का साइज़ मिल रहा है। 10 कहाँ तक स्टार्ट करते हैं वहाँ से, तो जो हमारा स्टेप डाउन रहा उसके पहले जो साइज़ आएगा वो आपका 10 फिट का साइज़ आपको मिल रहा है, जो ईजिली आप अपना डाइनिंग लगा सकते हैं। बात करूँ तो इसके ऊपर भी आपको फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी दी हुई है, और पूरे घर में मैं आपको बताऊँ तो काफ़ी सिंपल सी और एलिगेंट तरीके की फॉल सीलिंग दी, जो काफ़ी अच्छी दिखती है। ज़्यादा हौच पौच या ज़्यादा डिज़ाइनर भी फॉल सीलिंग हो तो फिर मज़ा नहीं आता है। सेम एज इट इज़ लाइन आपको यहाँ पर भी सारी निकाल कर दी हुई है। उसके बाद चलते हैं हम हमारे उस स्थान में जो सबके लिए काफ़ी खास होता है उसके घर में, जैसे रसोई हमारी वहीं से बनती है, नया नया किचन और काफ़ी स्पेशियस है। जैसे ही आप किचन में एंट्रेंस आएंगे, जैसे आप किचन में एंटर करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उसकी चौखट की। चौखट सेम एज इट इज़ वुडन में दी हुई है। चौड़ाई जो दी हुई है वो 3 से 3.5 फीट के आसपास दी है, जो सफिशिएंट है। जैसे ही आप अंदर आओगे तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे फ्रिज रखने की जगह की। फ्रिज कहाँ आएगा? देखिए आपको सबसे पहले 3 प्लेटफॉर्म इस घर में दिए हुए हैं, इस किचन में दिए हुए हैं। इस जगह पर जो आएगा वो आपका फ्रिज आएगा, और फ्रिज के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद उसी से जो लगा हुआ आएगा वो हमारा आएगा वेट पोर्शन। वेट पोर्शन यानी कि हमारी ये सिंक यहाँ पे लगी हुई है, आपको नल के पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आरओ लगाने के लिए भी आपको एक सॉकेट यहाँ पर दिया हुआ है, जो आप आराम से अपना आरओ लगा सकते हैं। ग्रेनाइट पे इसको प्लेस किया हुआ है, सिंक आ गया। और सबसे अच्छी चीज़ अगर आपको बताऊं तो उसके नीचे अगर आप देखो तो पूरा कोटा स्टोन यूज़ किया है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। उसी के बाद इसी के जस्ट अपोजिट आते हैं तो एक बड़ा लंबा सा आपको प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। प्लेटफॉर्म में देखिए सबसे बड़ी और नेसेसिटी क्या होती है कि प्लेटफॉर्म दिया, बट बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारा जो ड्राई प्लेटफॉर्म है उधर सॉकेट्स कम पड़ जाते हैं, तो उसके अलावा हम कोई दूसरी चीज़ें हमारी अलग अलग जगह प्लेस करते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपका इस वाले पे भी आप इसको ड्राई पोर्शन में यूज़ कर सकते हो। आप चाहें यहाँ पे जो ऐसी चीज़ जो आपकी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस में नहीं आती हैं उनको आप यहाँ आप प्लेस कर सकते हो, ईजिली वो यूज़ आ जाएगी।
चिमनी के लिए एक सॉकेट आपको यहाँ दिया हुआ है, आपका स्टोव यहाँ आ जाएगा। और उसी के साथ आगे चलें तो ये स्पेस हमें दिया हुआ एक्स्ट्रा, आप इसको एक्स्ट्रा स्पेस बोल सकते हैं या आप इसको ड्राई प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। यूज़ आपको ड्राई प्लेटफॉर्म में ही आएगा, जो आप माइक्रोवेव हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, वो आपका इसी वाले प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। तो देखें तो 1, 2 और 3 प्लेटफॉर्म हमें इस किचन में मिलने वाले हैं। अब बात कर लें फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग सिंपल 4 सीलिंग लाइट्स के साथ वार्म वाइट लाइट आपको दी हुई है, काफ़ी सिंपल और सुंदर लग रही है। इसी के बाद बात करें वेंटिलेशन की। वेंटिलेशन अगर आप देख पाएँ तो आपको 2 ग्लास दिए हैं जो परमानेंट है, और उसी के पास में एग्जॉस्ट की जगह दी हुई है जहाँ पे आपका एग्जॉस्ट लग जाएगा। अब चलते हैं हम हमारे वॉश एरिया की तरफ, और वॉश एरिया का गेट अगर आप देख पाएँ तो 2 पोर्शन में दिया हुआ है, जो वुडन के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरा ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है, और ग्रेनाइट के साथ पूरा वुडन का इसका गेट आपको मिलने वाला है। गेट खुलेगा 2 पार्ट में। ऐसे जो गेट होते हैं ना, ये लगते काफ़ी खूबसूरत हैं, और याद हो आपको पहले के टाइम में भी घर के जो मेन गेट होते थे वो 2 तरीके से ही होते थे। बट यहाँ 2 गेट देने का रीज़न ये है कि आप बड़ा गेट नहीं दे सकते हो। अगर आप बड़ा गेट दोगे तो आपका जो वॉश एरिया है, जब आप खोलोगे तो फिर वो हौच पौच होगा। जैसे ही आएंगे हम हमारे वॉश एरिया में, सबसे पहले देखेंगे आपको वेंटिलेशन डक्ट, ये पूरा आपको वेंटिलेशन डक्ट है, पूरा वेंटिलेशन बना के रखेगा, उजाला बना कर रखेगा, और उसी के साथ एक सीलिंग लाइट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे नीचे के पोर्शन की। देखिए, सबसे बड़ा एक पॉइंट होता है कि घर में काम करने वाली जो महिला होती है या हमारे घर में जो काम करने आते हैं, बर्तन धोने के बाद जो बर्तन का स्टैंड होता है वो कहाँ रखें। बर्तन धोने के लिए जैसे आप आके देखेंगे, इस गेट को मैं बंद करता हूँ तो ये सिंक आपको दिया है। यहाँ पर आप खड़े होकर ईजिली अपने बर्तन भी धो सकते हो, और यहीं पे आपका जो बर्तन का स्टैंड होता है वो आप यहाँ पे ईजिली रख सकते हैं, और उसके नीचे भी आपको काफ़ी स्टोरेज की जगह दी हुई है, तो अपना धोने के बाद आप चाहें तो नीचे भी आराम से रख सकते हैं। बात करें टाइलिंग की, तो इसमें जो टाइलिंग हमें दी है वो दी है 4.5 फीट पे। तो जो भी हमारे वॉश एरिया में पानी निकलता है, गंदा पानी होता है, हम जब साफ़ सफाई करते हैं तो दीवारों पे जो पानी लगने से दीवारें गंदी नहीं होगी, तो आपको 4.5 फीट तक इस पर टाइल दी है, तो आपका एक वो टेंशन भी कम रहेगा। उसी के साथ पावर सॉकेट हमें दिया हुआ है, आपकी वॉशिंग मशीन आप इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन, एक नल उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना इजीली वॉशिंग मशीन लगा सकते हो। इसी के बाद 2 नल का प्रोविज़न हमें यहाँ दिया है, और एक पावर सॉकेट हमें यहाँ पे भी दिया हुआ है। आप चाहें तो सोलर की लाइन भी हमें इस घर में मिल रही है। तो उसी के साथ ये हमारा वॉश एरिया का पार्ट ख़त्म होता है। अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट बेडरूम में, इस घर के जो हमें नीचे मिलने वाला है। फर्स्ट बेडरूम का साइज़ भी काफ़ी सफिशिएंट है, बड़ा है, और उसमें जब एंट्री करेंगे तो जो नीचे वालों की शिकायत होती है कि यार जो नीचे का बेडरूम रहता है वो हमेशा छोटा रहता है, वो शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारा सिंक इसीलिए कि उससे हमारा डाइनिंग यहाँ लगेगा, तो डाइनिंग से जो भी खाना खाएगा तो उसके लिए आपका सिंक यहाँ दिया हुआ है कि आपका हैंड वॉश में सारी चीज़ों में ईजी आपको पड़ेगा यहाँ पे आना। चौखट वुडन की दी है, 8 फीट हाइट दी हुई है और 4 फीट की चौड़ाई दी हुई है, जो काफ़ी सफिशेंट है अंदर बाहर होने में। अब सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारा वॉशरूम। जो कॉमन वॉशरूम आएगा वो हमारा, देखिए कॉमन वॉशरूम हम जैसे ही एंटर करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वुडन पैनलिंग की, और उसी के पीछे अगर आपको दिखाऊं, आप ध्यान से देख पाए तो उसको जिस चीज़ पे प्लेस किया है वो है ग्रेनाइट। जो ग्रेनाइट पूरा नीचे से लेके पूरा ऊपर तक लिया हुआ है, जो चारों तरफ से कवर करता है। जैसे ही हम वॉशरूम में आएंगे, वॉशरूम की अगर हम टाइलिंग देखें तो जो टाइलिंग ली हुई है वो अगर आप देखो तो यहाँ पे सीलिंग तक यहाँ पे टाइल दी हुई है हमें, और 5 फीट तक टाइल के साथ यहाँ पे एक ग्रेनाइट का बेल्ट हमें दिया हुआ है, ग्रेनाइट लगा कर दिया है कि बहुत सी बार घर में होता है वॉशरूम में आए और हम सामान रखने की जगह ढूंढ रहे, तो यहाँ पे भी आप रख सकते हो, उससे आपकी दीवारें गंदी नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे टाइल और यहाँ पे आपको ग्रेनाइट दिया हो तो पानी डाल के उसको धो भी सकते हैं। उसी के बाद फिटिंग्स सारा होना बाकी है, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स आएगी, तो फिटिंग लगने के बाद भी आपको वॉशरूम में सफिशिएंट जगह मिल जाएगी। अब इसी के बाद जो बेडरूम वाले जो चाहते हैं कि भाई हमारा कॉमन वॉशरूम दे दिया,
हमें बेडरूम में भी चाहिए था, तो उसमें एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ से भी गेट चाहो तो लगवा सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब हम चलते हैं इसी के बाद हमारे फर्स्ट बेडरूम में। सेम एज इट इज़ वुडन में इसका काम किया हुआ है। गेट जो है ये वीनियर के साथ एक वाइट बेल्ट इसमें हमें मिल जाएगा। बात करें चौड़ाई की, तो चौड़ाई इसकी भी 3.5 फीट है जो सफिशिएंट है, और 8 फीट की इस पर हमें जो हाइट दी हुई है वो 8 फीट की है। अंदर जैसे ही हम आएंगे, बेडरूम का साइज़ देखो आप। बेडरूम का साइज़ उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी हमेशा शिकायत रहती है कि नीचे इतना सब कुछ आ जाता है तो बेडरूम की साइज़ छोटी हो जाती है। बट इस रूम की जो साइज़ आने वाली है वो 12 बाय 12 की साइज़ आएगी। 12 बाय 12 यानी कि एक सफिशिएंट साइज़ है आपके बेडरूम के लिए। उसी के साथ बात करें फॉल सीलिंग की, तो फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छे अंदाज में दी है। 4 सीलिंग लाइट चारों तरफ, और उसमें वार्म लाइट आपको लगाकर दी हुई है। बात करें वेंटिलेशन की, तो जो हमारा वॉश एरिया है उसी साइड इसका वेंटिलेशन विंडो हमें दिया हुआ है, जो कि वापस से 3 स्लाइडिंग डोर में आएगा। एक आपका मॉस्किटो नेट में आएगा और एक आपका ग्लास पैनल आपको दिया हुआ है जो कि काफ़ी वाइड ओपन हो जाएगा। बात करें सेफ्टी की, तो आयरन बार्स इसमें यूज़ किए हैं, और सेम इसे भी जो प्लेस किया है वो ग्रेनाइट पे चारों तरफ से दिया हुआ है। इसी में भी आपको सारी लाइंस निकाल कर दी हैं। आपको अगर टीवी लगाना है तो उसके लिए भी सारी लाइंस इसमें आपकी केबल लाइन हो गई, D2H लाइन हो गई, इलेक्ट्रिक लाइंस हो गई, सारी निकाल कर दी हुई हैं। ये हमारा नीचे का पार्ट कंप्लीट होता है। नीचे का पार्ट उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक बार आप नीचे का सारा टूर लीजिए, फिर इसी जगह से हम चलेंगे ऊपर और बात करेंगे वहाँ हमें क्या क्या मिलने वाला है। बट उम्मीद करता हूँ 1000 स्क्वायर फीट का विला है, काफ़ी सुंदर बना, आपको पसंद ज़रूर आएगा। हाँ जी, नीचे का आपने सारा देखा। अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर क्या मिल रहा है वो देखते हैं। बट उसके पहले अगर आपने भी हमें इंस्टाग्राम पे अभी फॉलो नहीं करा है तो आप फट से इंस्टाग्राम पे जाइए, सर्च में प्रॉपर्टी टाइप करिए और हमें फॉलो करिए। सारी अपडेट्स आपको वहाँ मिलती रहेगी प्रॉपर्टी की। देखिए, बहुत सारी बार हमने ब्लैक ग्रेनाइट, वाइट ग्रेनाइट बहुत सारे देखे, बट यहाँ जो है हल्का सा गोल्ड टच में ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और मिरर फिनिश है पूरा, तो शाइनिंग इसकी देखो आप। और ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ऐसी चीज़ है जितना होता है हम घर में सफाई करते हैं, जितना इस पर पोंछा लगेगा ये उतना और शाइन करता जाएगा। ग्रेनाइट, येलो ग्रेनाइट के साथ वुडन टॉप और एसएस की स्टेनलेस स्टील रेलिंग हमें इस पर मिल रही है। रेलिंग की अगर बात करें तो ये मेंटेनेंस फ्री है, सफाई में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। इतना ज़्यादा आपको जो ग्लास होता है काफ़ी संभल के यूज़ करना पड़ता है, बट इसमें आपका ईजिली सफाई हो जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग है, ज़ीरो मेंटेनेंस के साथ। चलते हैं ऊपर और ऊपर देखते हैं ऊपर हमें क्या क्या मिलने वाला है। जैसे ही ऊपर आते हैं, जैसे ही आप ऊपर आओगे तो सेम आपका ग्रेनाइट वहीं ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद वापस से आपकी वाइट टाइल, डबल बैटरीफाइड जो टाइल है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो पोर्च मैं देख पा रहा हूँ, जो इसकी लॉबी है काफ़ी बड़ी आ रही है। आप चाहें तो इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक साइड आप अपना मंदिर भी बना सकते हैं और एक साइड फैमिली सिटआउट भी आप इसमें बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया है काफ़ी बड़ा है। यूजुअली इतना हमें देखने को मिलता नहीं है। जो बात करें इसके साइज़ की तो 12 बाय 12 का इसका साइज़ है जो काफ़ी बड़ा है। और इसकी अगर सीलिंग देखें तो सीलिंग भी 3 बेल्ट्स में दी है, 4 तरफ लाइट्स के साथ। वार्म वाइट लाइट उसमें यूज़ की है जो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर के फर्स्ट बेडरूम में, जो कि फ्रंट का होने वाला है। बात करें गेट की, 3.5 फीट इसकी चौड़ाई, 4 फीट की हाइट। टीक वुड में ये गेट हमें मिलेगा जो वाइट बेल्ट इस पे दिया हुआ है। आते हैं अंदर। कभी भी आप देखना जब टाइल यूज होती है और स्पेशली अगर वाइट टोन आएगा
तो जब भी आप गेट खोलेंगे आपको साइज़ थोड़ा बड़ा मिलेगा। और वाइट कलर, जैसे आप जानते हो वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है साइज़ इन्फिनिटी दिखाने के लिए, चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए। तो जैसे ही आप गेट खोलेंगे आपको थोड़ा सा ये फील देगा कि आप कोई बड़ी जगह में या बड़े रूम में एंटर कर रहे हैं। बट अगर बात करें इस रूम के साइज़ की, तो इस रूम के साइज़ जो आएगी वो 13 बाय 13 की आएगी, जो एक सफिशिएंट साइज़ है कि उसे इतने साइज़ के बाद आप बेड, टीवी, एसी के बाद आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आपको ड्रेस एरिया अलग से दिया हुआ है। बात कर लेते हैं इस रूम की। डबल बैटरीफाइड आपको टाइल मिल जाएगी। और बात करें सीलिंग की, तो सीलिंग में 3 लाइट का कॉम्बिनेशन जो मुझे दिख रहा है, और अगर कभी कैमरे से आप थोड़ा जूम करके दिखा पाऊँ तो वाइट लाइट के साथ ऑरेंज और ऑरेंज के साथ वार्म वाइट लाइट आपको इसमें मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। और सीलिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी डिज़ाइन की हुई है। लाइंस आपके इलेक्ट्रिक के सारे निकाल कर दिए हुए हैं। आपको मैं बार बार वही बता रहा हूँ, आपको कोई भी छेनी हथौड़ा लेकर ठोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही अंदर एंटर करेंगे हम इस वाले एरिया से, जो 3 फीट का साइज़ है और 8 फीट की हाइट के साथ, जैसे ही अंदर एंटर करेंगे तो ये है आपका ड्रेस एरिया। 6 बाय 8 का साइज़ मोर देन सफिशिएंट ड्रेस के लिए। अगर आप चाहें तो यहाँ से एल शेप में आपके सारे वार्डरोब बन जाएंगे। उसके बाद भी आपको काफ़ी स्पेस अंदर देखने को मिल जाएगा। बात करें तो ऊपर एक सीलिंग लाइट हमें इसमें दी हुई है। उसी के बाद यहाँ से हमारा वॉशरूम स्टार्ट होगा। वॉशरूम की जो साइज़ यहाँ पे दी है गेट की, वो 7 फीट दी है। सफिशिएंट है कि उसे वॉशरूम में आने जाने के लिए सफिशिएंट है। और गेट अगर देखें तो 3.5 फीट का दिया है। और जैसे ही अंदर आते हैं, जैसे ही आप वॉशरूम में अंदर आओगे तो आपको दिखेगा वॉशरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है। देखिए फिटिंग्स हमारी आने वाली है। आपका ड्राई पोर्शन इस तरफ होगा और वेट पोर्शन इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद भी काफ़ी जगह आपको आराम से मिल जाएगी। बात करें टाइल्स की, 10 फीट तक इस पर टाइल दी हुई है और काफ़ी अच्छी और मैट फिनिश में इसमें टाइल दी हुई है, जो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। बात करें वेंटिलेशन की, वेंटिलेशन के लिए भी आपको एक छोटा विंडो यहाँ पे दिया हुआ है, जो एकदम सफोकेशन वगैरह नहीं बनाएगा। ये होता है हमारा फर्स्ट बेडरूम कंप्लीट। अब जो आगे है तो उससे बेनिफिट जो मिलता है वो आगे वाले बेडरूम में वो मिलेगा आपको बैल्कनी का। बड़ा सा एक विंडो दिया हुआ है जो प्लेस किया हुआ है ग्रेनाइट पे, अगर आप देख पाएँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे या ऊपर, चारों तरफ पूरा प्रॉपर ग्रेनाइट आपको दिया है। और बात करें तो 3 चैनल स्लाइडिंग डोर आपको मिलेंगे, जो कि एक है आपका ग्लास पैनल, सेकंड रहेगा आपका मॉस्किटो नेट, जो कि डोमाल में यूज़ है। तो चलाने में अगर आप देखें तो काफ़ी ईजिली चलता है। जैसे ही हम बालकनी में आएंगे, बालकनी में आप एंटर होते हैं तो सबसे पहला फील आएगा वुडन का। जी हाँ, इसमें जो टाइल यूज़ की है वो वुडन टाइल यूज़ की है। वुडन टाइल कभी आपने फील किया हो ठंडियों के टाइम में, हल्का सा अगर आप कभी वुडन टाइल पर चलोगे तो वो हल्का हल्का सा गर्म फील कराती है। तो ये वुडन टाइल आपको इस पर दिया हुआ है, सफिशिएंट साइज़ है। इस पे जो आगे फ्रंट में मिलेगा वो हमें मिलेगा आयरन बार, जो थिकनेस अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा है और सेफ्टी भी बना के रखेगा। और बात करें इसके नीचे की, तो नीचे का डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ग्लास पैनल चाहते हैं, रेलिंग्स चाहते हैं, ग्लास पे कोई डिज़ाइन चाहते हैं तो वो आप इस पर प्लेस करवा सकते हैं, जो कि करके दिया जाएगा। बात करें फ्रंट व्यू की, तो आप देख रहे हो सामने, जैसा मैंने बताया था कवर्ड कैंपस है, सामने काफ़ी अच्छी घर के सामने ग्रीनरी है। और ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो थोड़ी सी शांति चाहते हैं, जो आराम से अपनी बालकनी में बैठ के ग्रीनरी देखना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। बात कर लें, 4 वे लाइट आपको दी हुई है। और डिज़ाइन अगर देखें तो वॉल पे ही काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन इसमें की हुई है। सेम बात करें तो ऊपर पीवीसी के ऊपर 2 सीलिंग लाइट आपको मिल जाएगी। और उसी के बाद अगर एलिवेशन जो हमने फ्रंट में देखा था, जो एलिवेशन में राफ्टर्स मिल रहे थे, वो हमें अपोजिट साइड में वो राफ्टर्स यहाँ मिल जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे आराम से अपने सेटिंग बना सकते हैं। राफ्टर्स दिए हुए हैं, 4 वे लाइट आपको यहाँ दी हुई है, तो काफ़ी अच्छा एक फील जो है बालकनी का आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के हमारे सेकेंड बेडरूम में, जो कि हमें हमारे फर्स्ट फ्लोर पे मिलने वाला है। चल के उसे देखते हैं, बट उसके पहले एक बार इस बेडरूम का पूरा टूर लीजिए। वॉशरूम, आपका ड्रेस एरिया, बैल्कनी, फिर चलेंगे हम हमारे इस वाले बेडरूम में और देखेंगे क्या क्या मिलने वाला है।
फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम देखा आपने। अब चलते हैं हम हमारे सेकंड बेडरूम में फर्स्ट फ्लोर के, और टोटल करें तो ये हमारा थर्ड और लास्ट बेडरूम है। सेम एज इट इज़ बात करें गेट की चौड़ाई और लंबाई, 8 फीट की इसकी लंबाई है, और सेम एज इट इज़ टीक वुड पे जो काम हमें देखने मिल रहा है वो यहाँ पे किया हुआ है। चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या मिलने वाला है। जैसे ही आप अंदर आएंगे फील वही रहने वाला है जो उस बेडरूम का था। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो वाइट टाइल है वो इसका कारण है कि जो काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे ही आप अंदर आओगे, इस वाले बेडरूम की अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ होने वाला है 12 बाय 14 का, जो इस रूम का साइज़ आएगा। और इसी के साथ जो सीलिंग लाइट हम देखें तो काफ़ी अच्छे से उसका अरेंजमेंट किया हुआ है, जो चारों कॉर्नर्स पे हमें वाइट लाइट के साथ येलो लाइट मिल जाएगी। अगर बहुत से बार जो हम वही बात कर रहे थे रूम की, जैसे ये जो साइज़ है 12 बाय 14 का है। अब इस रूम में आप क्या लगाएंगे? बेड, टीवी, एसी। उसके बाद भी आपको जो जगह मिलेगी कि आप चाहें तो यहाँ पे सोफ़ा भी लगा सकते हैं। अगर आपके रूम में आपके फ्रेंड्स वगैरह आपसे आपके रूम में ही मिलने आते हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर आप बैठना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, इतना स्पेस आपको मिल जाएगा। उसी के बाद बात करें वेंटिलेशन की, 3 लेयर डोर हमें इसमें मिल जाएंगे, जो कि हमारा मॉस्किटो नेट, 2 ग्लास पैनल डोमाल सेक्शन में होने वाले हैं। सेम बात करें तो चारों तरफ से हमारी जो चौखट है पूरी ग्रेनाइट पे बनाई हुई है, जो काफ़ी अच्छी और साफ़ करने में काफ़ी इजी हो जाता है। सेफ्टी के लिए बात करें तो आयरन बार्स हमें इसमें मिल जाएंगे। उसी के बाद एक एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिल रही है। मान के चलिए कि आप बिजनेस पर्सन हैं, आप ऑफिस का कुछ काम रहता है, आप बाहर के साथ घर में भी करना चाहते हैं, तो आपको जो ये स्पेस है आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ ऑफिस स्पेस में, ऐसा स्टडी टेबल में, या एक्स्ट्रा ये पार्ट दिया है जिस भी चीज़ में आप चाहें तो इसको इस स्पेस को यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छे तरीके से निकाली है, जिसमें आपको लाइटिंग अरेंजमेंट भी मिल जाएगा। एक आपको सॉकेट यहाँ दिया हुआ है पावर बटन के साथ, और एक सीलिंग लाइट आपको अलग से दी हुई है कि आप चाहें तो इस रूम की सारी लाइटें बंद करके यहाँ पे भी अपना काम आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे ड्रेस एरिया में, और अगर आप ध्यान से देखें वो वाला ड्रेस एरिया तो उसके कंपैरिजन ये काफ़ी बड़ा है। इसका जो साइज़ आएगा वो 9 बाय 7 का आएगा। 9 यानी कि 9 ऐसे में और 7 ऐसे में, 9 बाय 7 का काफ़ी बड़ा ड्रेस एरिया आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो इसमें पूरा एल शेप में या चाहें तो सी शेप में भी अपना ड्रेस बना सकते हो, उसके बाद भी आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी। बात करें ऊपर एक सीलिंग लाइट इसमें हमें मिलेगी, और उसी से लगा हुआ हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम की सेम टीक वुड की इसकी पूरी आपकी चौखट मिलने वाली है, और जो चौखट है वो भी जो लगाई हुई है वो ग्रेनाइट पे लगाई है। अगर आप ध्यान से देखें तो वो भी ग्रेनाइट पे आपको मिल जाएगी। सबसे अच्छा इस वॉशरूम का अगर टाइल टोन देखें तो जो काफ़ी अच्छा मैट फिनिश में ब्लैक टाइल दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और 10 फीट तक का इसका टाइल लिया हुआ है, और उसी के साथ वेंटिलेशन स्पेस भी आपका पूरा बना हुआ है। बात करें तो ध्यान इसमें भी अच्छे से रखा है, जो आपका वेट पोर्शन आएगा वो पूरा इधर आएगा। उसके बाद जो ड्राई पोर्शन रहने वाला है वो यहाँ पे आपका हैंगिंग कमोड के साथ वॉश बेसिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद काफ़ी स्पेस आपको इस वॉशरूम में बचने वाला है। एक बार आप इस बेडरूम को, उसके ड्रेस एरिया को, वॉशरूम को देखिए, फिर चलेंगे हम हमारे टेरेस पे, बात करेंगे सारी लोकेशंस, प्राइसिंग, कंस्ट्रक्शन साइज़, हर चीज़ की। और यस, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए जिन्हें घर लेने की ज़रूरत है या जो घर अपने लिए ढूंढ रहे हैं। एंजॉय करिए इस रूम को, फिर चलते हैं टेरेस की तरफ। हाँ जी, ये बेडरूम आपने देख लिया। 3 बेडरूम यानी कि G+1 ग्राउंड सारा, फर्स्ट फ्लोर सारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं टेरेस की तरफ। और हाँ, जो हम बोलते हैं कि स्टोरेज की स्पेस दी हुई है, बट
जगह छोड़ देते हैं। यहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट किया हुआ है पूरे आपके स्टोर का। स्टार्ट करते हैं सेम एज इट इज़। जो हम नीचे बात कर रहे थे येलो ग्रेनाइट की, वो यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है। उसी के साथ आपका वुडन टॉप और एसएस की रेलिंग इसमें हमें मिल जाएगी। चलते हैं ऊपर की तरफ, और उसके पहले बताऊं तो वेंटिलेशन के लिए एक विंडो आपको यहाँ दिया हुआ है जो कि फिक्स रहेगा बट आपका उजाला बना कर रखेगा, और उसी के बाद एक विंडो आपको यहाँ मिल जाएगी जो कि खुलेगी भी और हवा भी देगी। चलते हैं ऊपर। जैसे ही ऊपर आते हैं एक बार मेरी जगह खड़े होकर नीचे का नज़ारा आप देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। जो प्लानिंग है वो प्लानिंग इतनी फ्यूचरिस्टिक भी है कि आप चाहें तो यहाँ से फ्यूचर में अगर लिफ्ट का प्रोविज़न चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं। इसी के साथ जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो हमारा टेरेस का गेट खोल के जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, यानी कि जो हमारा स्टोर है, वो आप देख सकते हो, जो प्रॉपरली पूरा अरेंजमेंट्स के साथ आपको दिया हुआ है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं कि स्टोर दिया हुआ है, प्रॉपर आपको कोटा स्टोन लगा कर दिया है। अगर आप देख पाएँ तो अच्छे तरीके से दीवार के अंदर इसको फिक्स करके झिरी करके जो लगाते हैं उस तरीके से लगा कर दिया है पूरे शेल्फ्स के साथ कि आप जो भी चाहें अपना सामान आराम से रख सकते हैं। उसी के साथ पूरे वायरिंग अरेंजमेंट्स जो आपके पूरे घर के हैं वो यहाँ पर आपको निकाल कर दिए हैं। आपके कैमरा लाइंस जो है वो आपको यहाँ पर निकाल कर दी हुई हैं, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से आपका ये स्टोर बना सकते हैं। जो कि दिया हुआ है, आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद अब चलते हैं हम हमारे टेरेस पार्ट पे, और जैसे ही टेरेस पे आते हैं सबसे पहले हम यही चाहते हैं कि हरियाली मिले, अच्छा एनवायरनमेंट मिले, और जब घर आके बैठे तो शांति के 2 मिनट मिले। देखिए ये आपका टेरेस का एक पार्ट है, सामने आप हरियाली पूरी देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रीनरी मेंटेन है सामने, जो आप अगर फैमिली के साथ बैठते भी हैं तो काफ़ी अच्छे से इस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। इसी के बाद एक पार्ट हमारा टेरेस का हमें पीछे तरफ मिलेगा। आप चाहें तो फ्यूचर में एक बेडरूम और प्लान भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक पार्ट में गार्डनिंग भी कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें उस पूरे पार्ट को यूज़ ले सकते हैं। ये वही वेंटिलेशन डक्ट है जो हम नीचे से कंटिन्यू करते आ रहे थे, और जो किचन की वेंटिलेशन डक्ट है वो ये रही। अब अगर मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ तो आप पास में से देखेंगे अगर इसका मटेरियल तो काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है कि अगर आप बारिश भी होती है तो आपका पानी जो है वो कहीं फंसेगा भी नहीं, पूरा नीचे आ जाएगा। और उसी के साथ मच्छर की जो समस्या हमें रहती है उसके लिए पूरी आयरन की जो जाली है उसका यूज़ किया हुआ है आयरन के साथ, जो काफ़ी अच्छे से प्लानिंग के साथ दी हुई है। एक पार्ट हमें ये मिल जाएगा जो कि हम हमारी गार्डनिंग में, हमारे फैमिली के साथ बैठने में किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बात कर लेते हैं वाटर अरेंजमेंट का। ऊपर आपकी वाटर टैंक जो है 2000 लीटर का वाटर टैंक आपको ऊपर दिया हुआ है। एक छोटा सा टेरेस जो आपका दिया हुआ है वो आपको ऊपर मिल जाएगा, और सारे सोलर लाइंस का भी इसमें ध्यान रखा हुआ है, तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ जी, प्रॉपर्टी आपने पूरी देखी है। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन आएगी नौलखा चौराहा, नौलखा स्क्वायर, 3 इमली के पास। प्राइम लोकेशन है भंवर कुआं उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि यार हमें भंवर कुआं पास पड़े, स्टूडेंट हब जो है कोचिंग्स वगैरह बच्चों के पास पड़े, उनके हिसाब से बेस्ट लोकेशन है। कवर्ड कैंपस है, वेस्ट फेसिंग है, 1000 स्क्वायर फीट यानी कि 20-50 के डायमेंशन पे घर बना हुआ है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, प्रॉपर्टी अवेलेबल है। आप फ़ोन लगाकर दिए हुए नंबर पे फ़ोन लगा सकते हैं और प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं, आपका प्रॉपर्टी विजिट प्लान कर सकते हैं। क्या प्राइस, क्या कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको दिए, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और उसके बाद हमें कॉल कर सकते हैं आप प्रॉपर्टी विजिट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सर्च माय प्रॉपर्टी की ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम आपके लिए लाते हैं आपको पसंद आती होगी। अगर पसंद आती हैं तो आप शेयर करिए उन लोगों के साथ जो घर देख रहे हैं, जिनकी सर्च ख़त्म हो सर्च माय प्रॉपर्टी पर आके। तो उम्मीद करता हूँ ऐसे आपका प्यार बना रहेगा, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कर लो, कि उससे सारी अपडेट्स आपको वहीं मिलने वाली हैं। मैं था सर्च माय प्रॉपर्टी से अविनाश, कैमरे के पीछे सीरीज जैन।